नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे रेलगाड़ी। इसमें रेलगाड़ी में जो चाल समय दूरी का जो फार्मूला था वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि दो ट्रेनें आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को पूछा जाएगा कितने समय में पार करती है। तो समय बराबर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी जो फार्मूला दूरी चाल समय दूरी में लगा था वही फार्मूला इसमें भी लगाया जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी चालों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी तो इनकी चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको कहा जाता है सापेक्ष चाल। और दूरी को हमेशा, जैसे अगर पता चले कि दो रेलगाड़ी की दूरी दी गई हो तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी को हमेशा हम जोड़ेंगे। जैसे एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर दी हो और कहा जाए कि ये 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो अगर प्रश्न में दो दूरी दी गई होगी, चाहे दोनों रेलगाड़ी की दूरी दी गई हो, चाहे एक रेलगाड़ी एक पुल दिया गया हो, तो हमेशा दूरी को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। यानी अगर हम समय बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 पूरे के बटे S1 प्लस माइनस S2। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन कितने समय में क्या कर रही है? पार कर रही है। तो L1 का मतलब पहली रेलगाड़ी की लंबाई और L2 का मतलब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। यानी दूरी को हमेशा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और चाल को कभी जोड़ेंगे और कभी क्या करेंगे? घटाएंगे। चाल को जोड़ा कब जाएगा? घटाया कब जाएगा? जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो घटा देंगे। और जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनकी चालों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। अगर जैसे प्रश्न लिखा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हमें बताना है कि उसकी चाल मीटर बटे सेकंड में क्या होगी। इस पूरे सवाल में, यानी इस पूरे अभ्यास में, यानी किलोमीटर बटे घंटा और मीटर यानी यूनिट पे विशेष ध्यान देना होता है। यानी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर बटे सेकंड में क्या होगी? चाल कितना दिया है? चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर बटे घंटा को अगर हमें मीटर बटे सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देंगे। तो मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड। और 18 1 18 23 54 5 3 15 मीटर बटे सेकंड क्या होगा इसकी चाल। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर बटे घंटा में है होगी। यानी चाल किसमें दिया है? चाल दिया है मीटर बटे सेकंड। चाल दिया है 30 मीटर बटे सेकंड दिया है और इसको हमें बदलना क्या है? किलोमीटर बटे घंटा में। अगर चाल मीटर बटे सेकंड में दिया हो और उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। 30 को उतार लेंगे, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर बटे घंटा हो जाएगा। 5 1 5 5 6 30 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? उस रेलगाड़ी की स्पीड होगी। लिखा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति कितने समय में पार करेगी। इस सवाल को समझने से पहले हम कुछ चीज देखेंगे। जैसे आदमी दिया हो, खंभा दिया हो, सिग्नल दिया हो, तो इसकी कोई लंबाई नहीं होती। इसकी लंबाई क्या होती है? 0। यानी आदमी, अगर कोई आदमी मतलब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी या खंभा को पार करेगी या सिग्नल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर, जितना रेलगाड़ी की, जैसे ये खंभा है मान लेते हैं, ये आदमी खड़ा है, ये आदमी, अगर इस आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी, ध्यान सुनना, इस आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी और ट्रेन कितना मीटर है लंबी? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसको पार करने में कितना दूरी तय करेगी? यहां से स्टार्ट होगी और जब ये वाला सिरा इस सिरे पर पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगी, 300 मीटर की दूरी जब इधर पार कर जाएगी तब हम कहेंगे कि ट्रेन आदमी को क्या कर गई? पार कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ट्रेन की जितनी दूरी होगी उतना दूरी वो तय करेगी आदमी या खंभा या सिग्नल को पार करने में। इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी, खंभा और सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती है तो इसकी कोई चाल भी नहीं होगी। अब ध्यान सुनना, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है? दूरी कितना दिया गया है? दूरी दिया गया है 300 मीटर दिया है, लेकिन चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के मात्रा को हमेशा क्या करना पड़ता है? दोनों के मात्रा को हमेशा, यूनिट को हमें, इस पूरे पाठ में बस यही एक चीज देखना है कि हमें यूनिट बराबर करना होता है, मात्रक। जैसे ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो या तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलो या तो इस मीटर को किलोमीटर में। तो हमें मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है, लेकिन किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है। तो हमारे लिए भाग कठिन होता है और गुणा क्या होता है? आसान। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? गुणा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा और ये 30 गुणे 18 ऊपर से चला जाएगा और नीचे क्या क्या, या ऐसे काट दें हम, 18 इक्की 18 पंचे 90, ऊपर बचेगा 300, नीचे बचेगा 25 सेकेंड। और इसका मतलब 25 इक्के 25 और 25 दूना 50, 12 सेकंड में क्या करेगी वो पार कर। फिर से देखो, लिखा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति, चाहे व्यक्ति को पार करे, चाहे सिग्नल को पार करे, चाहे किसी खंभे को पार करे। यहाँ पुल की बात नहीं हो रही है, यानी प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, ये प्लेटफॉर्म लेटा होता है और ये तीनों लोग क्या होते हैं? खड़े होते हैं, तो इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। नहीं तो हम L1 प्लस L2 लिखते हैं, दोनों दूरी को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 18 इक्की 18 पंचे क्या हो जाएगा? 90, 55 25 और भाग करेंगे तो 12 सेकंड में क्या करेगी? लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा का मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अब आदमी की तो कोई दूरी होती नहीं, ऊपर लिखा क्या है? समय निकालने के लिए L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 का मतलब 2 से ज्यादा दूरियां भी हो सकती हैं। जैसे अब पता लिख दिया जाए कि एक रेलगाड़ी, ध्यान सुनना, एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और वो एक प्लेटफार्म को पार करती है और एक पुल को पार करती है और तीनों की दूरी दे दे, तो हम हमेशा समय निकालने के लिए कुल दूरी को हमेशा जोड़ते हैं। अब रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई और पुल की लंबाई तीनों को जोड़ेंगे। और चाल हमेशा दो, भाई रेलगाड़ी की चाल होगी, ना तो प्लेटफार्म की चाल होगी ना तो पुल की चाल होगी। ऐसे सेम टू सेम दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर होता है दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। दूरी बटे क्या हो जाएगा? दूरी कितना दिया गया है? दूरी तो एक ही दिया है, इस पूरे प्रश्न में तो दूरी एक ही दिया है। अगर दो दूरी दिया होता तो हम कुल दूरी को जोड़ लेते। दूरी कितना दिया है? 300 मीटर। और चाल कितना दिया है? चाल, एक चाल ये दिया है, एक चाल ये रेलगाड़ी की चाल है और ये आदमी की चाल, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और जब दोनों एक ही दिशा में, चाहे आदमी जाए, चाहे ट्रेन जाए, चाहे जो भी चीजें जाए, तो चाल को हमेशा क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 40 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 36। लेकिन ये 36 किलोमीटर बटे घंटा आएगा, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। 18 दूना 36, ये हो जाएगा 300/10, 0 से 0 कट जाएगा। 30 सेकंड में क्या करेगी? उस व्यक्ति को पार कर देगी। लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है, तो 2 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल निकालिए। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती तो इनकी चालों को हम जोड़ते हैं, अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो घटाते हैं। तो हमें निकालना क्या? चाल। चाल बराबर क्या होता है?
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। इस चाल को और दूसरी रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए दोनों को चाल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 30 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। और दूरी कितना दिया गया है, दूरी 200 दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, 9 सेकंड। 9, इसको हम थोड़ा और दूर ले दे रहे हैं जिससे हमें गुणा करने में आसानी रहे। इसको हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जिससे ये इसके समान आ जाए। ये मीटर में दिया गया है तो इसको भी हमें मीटर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना रहेगा। ये सेकंड में दिया गया है तो ये भी हमें सेकंड में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो हम अलग अलग ना चेंज करके हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, और सेकंड घंटा मिनट में बदल, सेकंड में बदल जाएगा। 9 इक्के 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 5 इक्के 5 चौक 20, 30 प्लस एक्स बराबर लिखेंगे तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80, और x बराबर 80 में से 30 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दूसरी ट्रेन की क्या है स्पीड। प्रश्न है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इसमें कुछ बदलने की जरूरत, यहाँ ध्यान सुनो, समय यहाँ एक दो दूरी दी गई, एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक पुल की लंबाई। तो कुल दूरी निकालने के लिए हम इसको दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समय बराबर क्या होता है, पुल की तो कोई चाल होती नहीं, पुल तो स्थिर होता है, सिर्फ चलती कौन है। और समय बराबर होता है L1 प्लस L2 पूरे के बटे, क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, तो इसकी स्पीड तो दी नहीं गई है, यानी स्पीड तो एक ही है। दोनों दूरियां को जोड़ लेंगे, 270 और 180 में को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 0 8 7 15 450 मीटर। और समय कितना दिया, जैसे चाल कितना दिया गया है, चाल दिया गया है 30 मीटर बटे सेकंड दिया गया। ये मीटर से ये मीटर क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो 15, और ये सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर, नहीं इसका मतलब 15 सेकंड में क्या करेगी, पार कर देगी। एक बार हम इसको फिर से समझा रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। लिखा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वह 180 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार कर देगी। जहां पुल लिखा है यहाँ प्लेटफॉर्म भी लिखा हो सकता है, यहाँ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई इतना है तो कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर निकालने के लिए हम हमेशा दूरी को क्या करते हैं, कुल दूरी का योग कर लेते हैं। कुल दूरी का योग, जितनी भी दूरियां दी होंगी, दूरी को हमेशा प्रश्न में चाहे जितना दूरी दी गई होगी, 4 दूरी दी गई होगी, दूरी हमेशा जोड़ी ही जाएगी। कुल दूरी बटे चाल, चाल एक ही दिया गया है, कुल दूरी कितना दिया गया है 180 और 270 कितना हो जाएगा 450, और चाल कितना दिया गया है 30। अगर ये किलोमीटर बटे घंटा में दिया गया होता तो इसको हमें मीटर बटे सेकंड में क्या करना पड़ता, बदलना पड़ता, लेकिन ये मीटर बटे सेकंड में ही दिया गया है, इसको बदलने की कोई जरूरत। 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 सेकंड क्या करेगा, उस पुल को पार कर देगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा 15 सेकंड। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें दिया क्या है, दो दूरी दी गई है और एक समय दिया है, तो हमें निकालना क्या है चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन कुल दूरी को जोड़ लेंगे। प्लेटफार्म की लंबाई यानी प्रश्न में जितनी भी दूरियां दी गई होंगी, दूरी को हमेशा जोड़ के ऊपर ही लिखा जाएगा। यानी 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो कुल कितना दूरी हो गई, दूरी बटे क्या होता है समय। दूरी कितना दिया गया 500 मीटर, और टाइम कितना दिया गया है 20 सेकंड दिया गया है, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 50 को 2 से भाग का करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। प्रश्न है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। अगर विपरीत दिशा होगा, अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। रेलगाड़ियों की लंबाइयां इतना इतना है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, और समय बराबर होता क्या है, समय बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 जो ऊपर लिखा गया है। यानी दोनों रेलगाड़ी की दूरी जोड़ लेंगे और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए इनकी चालों को जोड़ देंगे।
इनकी चालों को हम क्या करेंगे, अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल को घटाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल को जोड़ेंगे। ये दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे। L1 का मान 250 दिया है, L2 का मान 260 दिया है, लेकिन ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया गया, तो इसको हमें भी मीटर बट्टे सेकंड में क्या करना पड़ेगा, 52 में 50 जोड़ोगे तो 102, 102 किलोमीटर बट्टे घंटा आया। 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 कई बार जाएगा ये 102 आएगा जोड़ने पे ना, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 510, 500 भाई 250 जोड़ेंगे तो 500 और 10 और 560, ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 102 गुणे 5, 102 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी जो टाइम आएगा वो 18 सेकंड। 18 सेकंड का क्या लगेगा टाइम। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी लखनऊ से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक बार इसको हम समझा दे रहे हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक रेलगाड़ी है, ये पहली रेलगाड़ी है, ये 10 बजे निकली, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का, कहां से निकल रही है, ये लखनऊ से, और जा कहां रही है, दिल्ली। एक रेलगाड़ी लखनऊ से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई और दूसरी रेलगाड़ी लखनऊ से ही, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो लखनऊ से ही 12 बजे निकलेगी और उसकी स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये रेलगाड़ी कहीं न कहीं तो इसको मिलेगी पक्का। क्यों, क्योंकि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, 15 किलोमीटर ज्यादा जा रही है। इसका मतलब कि दूसरी वाली जो 12 बजे निकली है वो पहली वाली को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगी। पूछता है कि दोनों कितने बजे और लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जब दो, अब हम ध्यान सुनना, ये 10 बजे निकली है, ये 12 बजे, तो इसको भी पहले 2 घंटा चला दो, दोनों का टाइम क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ध्यान सुनना, ये 10 बजे निकली है, ये 12 बजे निकली है, तब तक तो ये 2 घंटा तक आगे निकल चुकी होगी। हम ये निकालने की कितना दूर चली गई, 1 घंटे में कितना दूर जाती है, तो 2 घंटे में कितना दूर चली जाएगी, 120 किलोमीटर की जब दूरी ये तय कर लेगी पहली वाली, यानी पहली वाली जब पहली वाली यहाँ कहीं आके पहुंचेगी, जब पहली वाली जो ट्रेन है वो यहाँ कहीं आके पहुंचेगी तब दूसरी वाली चलेगी। अब दोनों के बीच में कितना गैप है, 120 किलोमीटर का गैप है। और समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दोनों के बीच में कितनी दी गई है, 120 किलोमीटर, और चाल को जोड़ें कि घटाएं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 75 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी किसमें दी गई है, किलोमीटर में, इसलिए इसको हम 5/18 से गुणा नहीं करेंगे। 15 1 के 15 8 120, 8 घंटे बाद ये मिलेगी। अगर लिखा होता कि वो कितने बजे मिलेगी, स्थान पे लिखा होता है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो दोनों रेलगाड़ियां 8 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन घंटा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी, इन्हीं समय पूछ। ध्यान सुनना, 12 बजे निकलेंगे, 8 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 8 बजे का। भाई 12 बजे दोनों, 12 बजे ये निकली है, 12 में 8 घंटा अगर हम जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। 8 बजे ये मिलेगी। कब मिलेगी, 8 बजे शाम को मिलेगी। क्यों, सुबह दोपहर में 12 बजे चली हैं और 8 घंटा बाद मिलेंगी, इसका मतलब कि 8 बजे मिले। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा। और लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 1 घंटे में कितना दूरी पूछ रहा है। ध्यान सुनना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है, चाल कितना दिया गया है, अच्छा मिलेगी कौन ट्रेन, दूसरी वाली मिलेगी ना कि पहली वाली मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहली वाली आगे आगे जा रही है, दूसरी वाली उसके पीछा करेगी। तो चाल कितना दिया गया है, 75। 1 घंटे में 75 जाती है, 8 घंटे तक चली है तो कितना दूरी चल चुकी होगी, 8 पंचे 40 और 8 फते 56, 4 60, यानी 600 किलोमीटर की दूरी पर, लखनऊ से 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी, तो 8 बजे मिलेंगी। तो इसका उत्तर ये होगा।
अगला प्रश्न है, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। यानी ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितना है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है? 100। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली। एक रेलगाड़ी कोई है, ये 3 बजे निकलती है, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रही है बी की ओर। और लिखा है जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3 बजकर 45 मिनट पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कहां जा रही? बी से ए की ओर। अब तो समझ में आ गया भैया, दोनों की चाल तो विपरीत दी है, और जब चाल विपरीत दी गई होती है तो चालों को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। लिखा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब मिलेंगी? कब मिलेंगी मतलब कितने घंटे बाद मिलेंगी? यहां से 2 टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने बजे मिलेंगी और कितने घंटे बाद मिलेंगी। तो बिना घंटा निकाले हुए हम ये नहीं बता पाएंगे। अब ध्यान सुनो, ये 3:45 पे चली है, ये 3 बजे, तो पहले चाहे चाल समय दूरी का सवाल हो, चाहे रेलगाड़ी का, चाहे आदमी का, इस टाइप का जब सवाल होता है तो सबसे पहले हम दोनों का टाइम फिक्स करते हैं। ये 3 बजे चली है, ये 3:45 पे चली है, तो इसको भी 45 मिनट क्या कर दे रहे हैं? चला दे रहे हैं। इसको जब 45 मिनट चला देंगे तो ये भी तो 3:45 हो जाएगी। तो 1 घंटे में ये कितना दूरी जाती है? एक घंटे में ये 40 किलोमीटर दूरी जा रही है, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना दूर जाएगी? 60 मिनट में ये जाएगी 40 किलोमीटर, तो हमें 45 मिनट में चाहिए। और जब 45 मिनट, ऐसा करते हैं हम, इस टाइप से ना निकाल के हम शॉर्टकट तरीका समझा दे रहे हैं। 1 घंटे में कितना दूरी जा रही है? 1 घंटा में जा रही है 40 किलोमीटर। कितना? तो हमें निकालना है 45 मिनट। कितना निकालना है? तो 40 को उतार लोगे इसमें, 45 को उतार लेंगे इसमें, 60 से क्या कर देंगे? भाग। 60 से भाग कर देंगे तो ये जो मिनट में दिया गया था ये घंटा में बदल गया। 15 कैसे कटेगा? 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 3 से भाग करेंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि 45 मिनट में ये 30 किलोमीटर दूरी क्या करेगी? 30 किलोमीटर दूरी ये तय कर देगी। जब 30 किलोमीटर दूरी ये तय कर देगी तब दूसरी वाली यहां से स्टार्ट होगी। अब ध्यान सुनना, पूरा दूरी कितना थी? 120। कितना चल दी? 30। तो अभी कितना दूरी शेष है? 90 किलोमीटर दूरी है। इसका मतलब कि 90 किलोमीटर की जब दूरी रह जाएगी तब ये इधर से चलेगी और ये इधर से। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी 90 किलोमीटर की अब दोनों के बीच में है, और चाल को जोड़ें कि घटाएं? दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 40 और ये 50 है कहाँ? 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। और ये 90 कट के कितना हो जाएगा? 1 घंटा के बाद दोनों आपस में क्या होंगी? यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब मिलेंगी? तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। पूछा होता कितने बजे मिलेंगी, तो ये 3:45 से 1 घंटे बाद मिलेंगी, तब अनुमान लगा लो 4:45 पे मिलेंगी। अगर पूछा होता कितने बजे मिलेंगी, तो 3:45 पे छुट्टी है, 1 घंटे बाद मिलेंगी, 4:45 पे मिलेंगी। यही क्या होगा। लेकिन पूछा जा रहा था कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कब मिलेंगी, तो दोनों रेलगाड़ियां दूसरे को 1 घंटे के बाद मिलेंगी। अगला प्रश्न है, 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। ये हम मान ले रहे हैं कि एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, और दोनों एक दूसरे से 75 किलोमीटर की क्या है? दूरी पर है। लिखा है एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूसरे स्टेशन की ओर चली, और ठीक उसी समय जिस समय ये चली थी दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। पूछा जा रहा है कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगी? किस स्थान पर मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? समय।
समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है चाल, और दूरी कितना दिया गया है 75 किलोमीटर, और चाल कितना दिया गया है, जब दो दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती हैं तो दोनों को चालों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 40 और 35 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 75, ये 75 से 75 कट जाएगा। इसका मतलब कि 1 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। लेकिन समय तो पूछा नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर मिलेगी। पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना दूर जाती है 40 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना दूरी पे जाएंगी। इसका मतलब कि पहले स्टेशन से पहले हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और चाल कितना दिया गया है 40 किलोमीटर पर घंटा, समय कितना दिया गया है 1। इसका मतलब 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, लेकिन पहले स्टेशन से। अगर पहले स्टेशन से पूछा जाता तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलती, अगर दूसरे स्टेशन से पूछा जाता तो 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलती। तो लिखेंगे पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। लिखा है एक रेलगाड़ी बिना रुकी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक वही यात्रा 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। तो बताओ कि प्रति घंटा कितने मिनट वो रुकती है। इस टाइप का जब सवाल आए तो हम सूत्र समय बराबर होता है, समय निकालने के लिए हमें बताना है कितने मिनट रुकती है, तो हम निकालेंगे चालों का अंतर। क्या लिखेंगे चालों का अंतर बटे बिना रुकी चाल, बिना रुके चाल, और गुणे 60। इस 60 का ही लिख दिए, क्योंकि ये जो समय आएगा वो घंटा में आएगा। हम घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं गुणा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। चालों का अंतर कैसे निकालेंगे, ये 90 किलोमीटर पर घंटा है, ये 75 किलोमीटर पर घंटा। इन दोनों की चालों में कितने का अंतर है, इन दोनों की चालों में 15 का अंतर है। और बिना रुके चाल कितने स्पीड से चल रही है 90, और गुणे 60 को उतारेंगे 15 इक्के 15 छक्का 90, 6 के 6 दाम 60। ये 10 मिनट क्या करती है वो प्रति घंटे क्या करती है रुकती है।